बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी पाकिस्तान का तरीही कज़ाफ़ी स्टेडियम जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां इंडिया समेत पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान में आएंगी। और अहम बात ये है कि इसका काम तकरीबन मुकम्मल है और ये अगले साल पाकिस्तान का सबसे जदीद सहूलियात वाला क्रिकेट स्टेडियम कहलाएगा। अपग्रेडेशन का काम तेजी से जारी है। 31 दिसंबर की डेडलाइन के मुताबिक काम हो रहा है, यानी इसी महीने इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और आम आवाम इसको देख भी सकेगी और इसकी सैर भी कर सकेगी। लेकिन अहम बात ये है कि इंतजामिया का कहना है हम वक्त से पहले ही सब कुछ मुकम्मल करना चाह रहे हैं, यानी आपको चंद दिनों में हर चीज मुकम्मल हुई नजर आएगी। बाकी आए आपको करवाते हैं इसकी सैर और ये भी दिखाएंगे कि नए स्टेडियम में नया क्या होगा और ये कैसे दुनिया के दूसरे क्रिकेट स्टेडियम से भी बेहतर होगा और मैच देखने के लिए मजेदार भी। और साथ में इसका 3D मॉडल भी दिखाएंगे। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। क्या आपने कभी ऐसा स्टेडियम देखा है या इसके बारे में सुना है जिसमें क्रिकेट के अलावा हॉकी, रेसलिंग, फुटबॉल और वॉलीबॉल के मुकाबले भी होते हों, या जहां पर मेले ठेले, रीछ कुत्तों की लड़ाई, सियासी जलसे, म्यूजिक की तकरीबात और बहुत सी इज्तिमाई शादियों की मेजबानी भी हो? अगर आपका जवाब ना में है तो दुनिया भर में इसे तलाश करने की जरूरत हरगिज नहीं है, बल्कि अपनी नवीयत का ये वाहिद स्टेडियम आपको जिंदा दिलों के शहर लाहौर में ही मिल जाएगा। इसी को हम कज़ाफ़ी स्टेडियम कहते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की मरूफ शहरा फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक से सफर करते हुए नहर की तरफ आए तो दाएं तरफ आपको ऊंची और दरमियानी इमारतों में मुहित बड़ा सा इलाका नजर आएगा जिसे नश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसी एरिया में दुनिया का 5वां बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कज़ाफ़ी स्टेडियम मौजूद है, जिसे शुरफा के खेल के अलावा मुतअद्दिद दूसरी खेलों के इनकाद का मुनफरिद एजाज भी हासिल है। यही स्टेडियम क्रिकेट के मुतअद्दिद आलमी रिकॉर्ड्स, खिलाड़ियों की खुल्लम खुल्ला बगावतों, लड़ाइयों, पीसीबी हकाम की मनमानियों और माली बेज़ाब्तियों का शर्मदीदा गवाह भी है। अगले साल यही चैंपियन ट्रॉफी के मैच भी होंगे, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी से कबल 3 वेन्यूज की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया, जिसमें लाहौर स्टेडियम नंबर 1 है। और बहुत अहम बात यह है कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए तैयारियां भी मुकम्मल हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो चुका है। 10 अक्टूबर को कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीराती काम का आगाज किया गया, जो 20 दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है, लेकिन डेडलाइन 31 दिसंबर ही है। 3 शिफ्टों में सैकड़ों वर्कर रात दिन इस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए कोशा है। सबसे पहले तो याद रखें, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन ने पाकिस्तान क्रिकेट ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में बेहतरीन फैसले किए जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत जाकर खेलें और वो यहाँ ना आए, वो अगले साल इधर आएंगे और मैच खेलेंगे। इसीलिए शानदार इंतजामात के साथ इस स्टेडियम की रेनोवेशन जारी है। इस स्टेडियम में सबसे अहम तब्दीली बुलेट प्रूफ शीशे हैं। जी हाँ, वीआईपी तमाशाइयों के लिए बुलेट प्रूफ शीशों के पीछे बैठकर लाइव मैच देखने की सहूलत मौजूद होगी। इसके अलावा यहाँ जदीद तरीन कुर्सियां लगाई गई हैं। ग्राउंड में मौजूद नशिस्तों में इजाफे के साथ तमाशाइयों को एक ऐसा व्यू मिलेगा जिससे वो खिलाड़ियों को बहुत करीब से देख सकेंगे। याद रखें, स्टेडियम में 34,000 तमाशाइयों की गुंजाइश कर दी गई है। इसके अलावा इसके मेन ऑफिस बिल्डिंग के फ्लोर्स तकमील के आखिरी मराहल में है। मेन बिल्डिंग में क्रिकेट म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। अब तमाशाई बहुत बेहतरीन अंदाज में मैच देख सकेंगे और इसके साथ ग्राउंड के ड्रेनिंग सिस्टम को भी जदीद बनाया गया है, यानी इधर बारिश हो और दूसरी तरफ ड्रेनिंग स्टार्ट हो और फौरन ड्रेनिंग खत्म हो और मैच दोबारा शुरू। इसके साथ साथ यहाँ 2 डिजिटल स्क्रीनों की तनसीब भी की गई है और दूसरी तरफ फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। जदीद एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। अहम तरीन नई तब्दीली ये है कि इस स्टेडियम का नाम भी तब्दील हो सकता है, लेकिन नए नाम का ऐलान नहीं किया गया। हम आपको बताते चले कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के नेमिंग राइट्स 1 अरब रुपए में फरोख्त किए गए थे। इससे कबल मुख्तसर मुद्दत के लिए नेशनल स्टेडियम कराची के हकूक 45 करोड़ पे बेचे गए थे। यूं नई इंतजामिया दुगनी रकम से बड़ी डील करने में कामयाब रही। चैंपियन ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स को अपग्रेड कर रही है। इस पर अरबों खर्च हो रहे हैं। अलबत्ता रकम की कुछ वापसी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के नेमिंग राइट्स के लिए टेंडर जारी किया गया और यूं अब इसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 5 साल के लिए ही बदला जाएगा। याद रखें, इससे कबल 2022 में साबिक चेयरमैन क्रिकेट के दौर में नेशनल स्टेडियम कराची के नेमिंग राइट्स 45 करोड़ के इवज बेचे गए थे। अब वो नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कहलाता है। 5 साल मुआहदा 2027 में मुकम्मल होगा। दुनिया भर में स्पोर्ट्स स्टेडियम्स को स्पॉन्सर करने के लिए नाम देने का रवाज आम है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कई क्रिकेट वेन्यूज भी स्पॉन्सर्स के नाम पर हैं और इससे आमदनी बढ़ाई जाती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा मजीद स्टेडियम्स के नेमिंग राइट्स भी स्पॉन्सर को सेल करेगा। ये वही कज़ाफ़ी स्टेडियम है जिसको 1987 और 1996 के वर्ल्ड कप की मेजबानी का एजाज भी हासिल है। बाद में लाहौर टेस्ट के दौरान श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर शिद्दत पसंदों के हमले के दौरान जब खिलाड़ी जख्मी हुए तो यहाँ क्रिकेट बंद हो गई। पीसीबी की बेज़ाब्तगियों के राज भी इसी स्टेडियम में
दफन है। कज़ाफी स्टेडियम जारा और नोकी के मुकाबला का भी चश्मदीदा गवाह है, क्योंकि यही तारीखी दंगल बाद में अपने वक्त में ताकत के पहाड़ जुबैर उर्फ जारा की जिंदगी की इख्तितामी कहानी भी बन चुका था। ये स्टेडियम 1951 में बनना शुरू हुआ, जब उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर और क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सरदार अब्दुल रब नश्तर ने इस स्टेडियम की बुनियाद रखी थी। इस स्टेडियम को डिजाइन करने वाले वही हैं जिन्होंने मीनार पाकिस्तान डिजाइन किया। मीनार पाकिस्तान की तमीर के खालक नसीरुद्दीन मुरव्वत ने स्टेडियम के मंसूबे को डिजाइन किया, जबकि इसकी तमीर मियां अब्दुल खालिक ने 1959 में मुकम्मल की। इब्तिदा में इसके कई नाम रखे गए। ओलंपिक स्टेडियम, लाहौर स्टेडियम के बाद आखिरी नाम कज़ाफी स्टेडियम ही रखा गया। 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसको ये नाम दिया था। जब उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का मेजबान लाहौर बना तो दुनिया भर से आने वाले मेहमानों का तारीखी इस्तकबाल किया गया। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद स्टेडियम में जलसे का एहतमाम भी किया गया, जिसमें कर्नल कज़ाफी मेहमाने खुसूसी थे, जिनके नाम पर इस स्टेडियम का नाम है। हत्ता कि इनको देखने के लिए स्टेडियम अवाम से कचाकच भरा हुआ था। इस अहम और खास मौके पर इस स्टेडियम का चांदी का मॉडल और नया नक्शा बनवाया गया, जिस पर अमल हुआ तो मौजूदा स्टेडियम कहीं ज्यादा गुंजाइश का मालिक हुआ। लेकिन याद रखें, कज़ाफी स्टेडियम का नाम रखने के बाद नामों की बार बार तब्दीली का सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन इसे खूब से खूब तर बनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। वर्ल्ड कप 1987 और 1996 में इसी स्टेडियम में मेजबानी की नई मसाले कायम हुई और शानदार तमाशाई देखने को मिले। इस मुजवजा स्टेडियम में तमाशाइयों की बहुत ज्यादा गुंजाइश रखी गई और 7 क्लब हाउस भी बनाने का फैसला हुआ, लेकिन हुकूमत बदलने के साथ यह मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म हुआ। इसी जगह अब पंजाब स्टेडियम की तमीर भी हुई। प्रोजेक्ट शुरू ना हो सकने की वजह से 1996 में वर्ल्ड कप के लिए पुराने कज़ाफी स्टेडियम नैयर अली दादा की निगरानी में तज़ीनो आरइश की गई और इसके गिर्द 71 नई दुकानें बनाई गई जो लीज पर दे दी गई। स्टेडियम के अंदर इनक्लोजर में कुर्सियां लगा दी गई, जिसकी वजह से इसमें तमाशाइयों की तादाद सिर्फ 25,000 तक थी, लेकिन अब ये 34,000 तक बढ़ चुकी है। नया स्टेडियम अब आप चंद दिनों बाद दोबारा विजिट कर सकेंगे और चैंपियन ट्रॉफी भी इसी स्टेडियम में देख सकेंगे। नाज़रीन, आप रेनोवेशन के बाद कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो पर वक्त मिल सके।